भाषण या स्पीच जो इनके कथन होते थे पाली भाषा में होते थे, है ना। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्ध द्वारा या जो ज्ञान है उसकी शरण में जानता हूँ। मतलब किसी भी चीज़ को हम ऐसे नहीं कि बिना जाने उसको मान लिया। बुद्ध ने खुद ये बोला है कि किसी भी चीज़ को मानने से पहले आप उसके बारे में जान लो। तो धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं का मतलब ये है कि जो बुद्ध और बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसको धम्म कहा जाता है। धम्म का मतलब धर्म नहीं है ना। बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, एक फिलोसॉफी है, एक दर्शन शास्त्र है। और धर्म का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ज्ञान, कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। अगर कोई चीज़ सामने दिखाई दे रही है और जो चीज़ 50 लोग या 50,000 लोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं और आप भी करने बैठ गए, है ना। किसी एक जगह क्या हुआ, कोई श्रद्धालु आते हैं मंदिर वगैरह में, तो वहाँ पर वो डस्टबिन रखा था। डस्टबिन ऐसा रखा था, वो कंगारू वाला ना होता है, पेट निकला होता है, तो वो डस्टबिन डालने का था। किसी ने वहाँ पर नारियल चढ़ा दिया, टीका लगा दिया, तो पीछे से जितने भी आ रहे हैं सारे उसमें नारियल टीका ही लगा। तो खुद इस चीज़ को मना करते हैं कि जो 50 लोग 100 लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। अगर तुम उस चीज़ के बारे में जानते हो, तुमको सही लगती है, विवेक, कुदरत ने, नेचर ने आपको सबके लिए एक चीज़ दी है, विवेक। विवेक का अपना इस्तेमाल करो कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। अगर आपको सही लगती है तो आप करो, अगर आपको सही नहीं लगती है, उसका आपको कारण नहीं पता या साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर अगर आपको नहीं पता है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बुद्ध ने पाली भाषा में 5 सिद्धांत दिए हैं जो हर एक मनुष्य के लिए इनके पालन करना ज़रूरी होता है। और जो भिक्षु लोग होते हैं उनके लिए 8 हैं। सबसे पहला है पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदम समादियामि, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि से दूर रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल न करते, कोई वीडियो बनाने के चक्कर में कुत्ते को पुल से लटका दिया, 2 मिनट की वीडियो, 2 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो, लेकिन क्या है पता नहीं विवेक कहाँ पे जाता है ना। इस टाइप से अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदम समाधि। दूसरा है, इसका मतलब ये कि जो वस्तु मुझे दी नहीं गई हैं उन्हें लेने से मैं व्रत रहूँगा। व्रत का मतलब दूर, कि जो वस्तु मेरी नहीं है, किसी के घर पे रखी है या आप कहीं पे गए तो बिना पूछे यूज कर ली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सामान किसी का भी यूज करें तो पहले परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। अगर आप बिना परमिशन का आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ये भी चीज़ सही नहीं है। और बिना बताए अगर आप उसको ले उठा रहे हो तो वो चोरी में आता है एक तरीके से। तीसरा है कामेषु मिच्छाचार विरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसका मतलब यही है कि मैं व्यभिचार या गलत चीज़ें जो भी हैं मैं उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, है ना। चौथी चीज़ है मुसावादा बेरमणि, है ना। मुसावादा का मतलब होता है झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। बात बात पे झूठ या कोई बड़ा झूठ बोलने से बुद्ध भगवान ने उस चीज़ को मना करा है कि वो चीज़ सही नहीं है। तीसरी चीज़ है सूर्य मेरे मज्ज, है ना, परमार्थ है ना, कि मैं जितने मादक पदार्थ होते हैं, नशीली चीज़ें होती हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली, मैं इन सबको से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। ये तो इनका मतलब हो गया, है ना। और बुद्ध जब तपस्या तप कर रहे थे तो उन्होंने, जब तक उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। तो वो सत्य ऐसे हैं कि आप मानो या ना मानो, लेकिन वो प्रकृति में मौजूद है हर एक इंसान के लिए। बुद्ध ने ये बताया कि पूरी दुनिया में दुख है, सुख कहीं है ही नहीं। बस आप जो अनुभूति करते हो थोड़ी देर के लिए, बस उसको आप सुख बोल देते हैं। लेकिन जो अंतिम चीज़ है वो दुख ही होती है। इंसान चाहे कितना सुखी रहे, लेकिन जो उसका अंत है वो दुख ही होता है। तो सुख तो कहीं है ही नहीं, बस आप महसूस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा सुख है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सुख है वो टेम्पोररी है, थोड़ी देर के लिए, और जो दुख है वो परमानेंट है। हर चीज़ में दुख है, हर चीज़ में। तो उन्होंने बताया कि दुख है, ये चीज़ तो आप मान लो। हर चीज़ में कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके बाद जो चीज़ होगी वो बस दुखी ही दुखी। किसी से ज़्यादा लगाव हो जाए वो भी दुख है, खा रहे हो वो भी दुख है, ज़्यादा सो रहे हैं वो भी दुख है, अगर आप महंगे महंगे सामान यूज कर रहे हैं तो सुख क्षणिक है, लेकिन दुख परमानेंट होता है। उन्होंने बोला कि दुख है। और इसके बाद दूसरे आपको इंसान ने आधी चीज़ बता दी और आधी चीज़ नहीं बताई, वो भी गलत है। उन्होंने बोला कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। तो कारण ये सब जो मैं बताया ये सब कारण है। लेकिन वो ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बस मर्ज बता दिया, दवा ने दी, वो भी डॉक्टर के स्वाद का।
तो बुद्ध ने पहले मर्ज मतलब बीमारी पकड़ी, उसके बाद उसका कारण बताया कि इसका कारण ये है, फिर उन्होंने क्या बोला, इस कारण को रोका जा सकता है ना। और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या था कि कारण को रोकने की कोई के लिए कोई दवाई वगैरह वैसे नहीं है, कि बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है बस वही कारण, वही उसको रोकने का एक उपाय है, उसको हम रोक सकते हैं। उसको कैसे रोक सकते हैं, है ना। तो बुद्ध ने अपने जो मार्ग दिखाए हैं उसको थोड़ा सा जान लें कि क्या क्या बताया। सबसे पहले बुद्ध ने बताए हैं सम्यक दृष्टि। सम्यकम का मतलब होता है शुद्ध, है ना। शुद्ध दृष्टि, दृष्टि कैसे होनी चाहिए, नज़र कैसे होनी चाहिए, हमारी एकदम साफ होनी चाहिए, है ना। और इसका मतलब ये कि जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का रोका जा सकता है, दुख के कारण को रोकने का उपाय होता है, कि ये 4 सम्यक दृष्टि में आते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल माइंड में फिट होनी चाहिए कि ये ही सत्य है अंतिम रूप से। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक का संकल्प का मतलब क्या है कि हम मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, अपने दिमाग से जो अपने मेंटली तौर पर भी और जो नैतिक दृष्टि से जो सही है उस चीज़ को प्रतिज्ञा करना है। मतलब हमको इस चीज़ का संकल्प लेना है कि किसी के साथ बेईमानी, लालच या गलत नहीं करना है। सम्यक वाक, वाक का मतलब क्या होता है, बातें, कि बातें कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध कैसे, हमें हानिकारक बातें, है ना, किसी की चुगली कर दी या किसी को नीचे दिखा दिया, झूठ बोल दिया, है ना, कह रहे हैं कुछ मतलब निकल रहा है कुछ और उस चीज़ का, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सम्यक बात मतलब जो हमारे वचन है वो कैसे होने चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, है ना। फिर है सम्यक कर्म, मतलब बुद्ध ने हर एक जीवन को आप किस तरीके से व्यवस्थित बना सकते हैं, किस तरीके से उसको और अच्छा बना सकते हैं। मतलब अगर इनके मार्ग पर चलेंगे तो इंसान दुखी ही नहीं रहेगा ना। इन्होंने कोई पूजा की बात करी है ना, कोई कि यहाँ घूमो इस धाम पे जाओ का, ना ही ऐसे बात करी है। श्रद्धालु ये जो अपनी मर्जी से कर लें उस चीज़ को, वो चीज़ अलग है, लेकिन उन्होंने जो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला ही नहीं है। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट या स्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। ऐसे कोई स्पष्ट या इनडायरेक्टली ऐसे कोई व्यापार बिजनेस नहीं करना है कि जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचे। कोई चीज़ ऐसी बना दी या दवाई बना दी कि लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। सम्यक प्रयास होना चाहिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सम्यक प्रयास का मतलब भी शुद्ध रूप से है, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ इंसान के अंदर खुद ही होनी चाहिए कि अगर वो सुधरना चाहता है तो वो खुद सुधर सकता है। अगर इंसान अगर कोई नहीं है सुधरा हुआ तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो सुधर ही नहीं सकता है। बस उसका एक ही है कि वो खुद से कोशिश करे तभी वो सुधर सकता है। या कोई पढ़ाई नहीं करे तो जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा कोई उसे पढ़ा नहीं सकता है। तो वही चीज़ है कि प्रयास अपने आप से ही होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप दूसरे सामने वाले इंसान में देखना चाह रहे हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। किसी भी चीज़ को क्या करना है हमको स्पष्ट ज्ञान से या अपने शुद्ध विचार से, उसी दृष्टि से, उसी स्मृति से उसको देखना चाहिए। जो गलत चीज़ें हैं उसको भूल जाना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको याद रखकर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक समाधि, है ना। इसका मतलब निर्माण पाना और अहंकार का खोना। कि सम्यक समाधि का मतलब भी अपना थोड़ा मेडिटेशन वगैरह ये होता है और अहंकार ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए।